बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ अपने देखने वालों के लिए अचारी भिंडी की ऐसी रेसिपी कि जिसकी जो है देख के ही आप जिसको हैरान रह जाएंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद करूँगी कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको भी हर बात की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अल्लाह ताला बरकत दे हमारे खानों में, माल में और रिस्क में। तो चलिए अब जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं तो ये देखें, सबसे पहले मैंने 1 किलो भिंडी ली है जिसको मैंने अच्छा सा धो के खुली हवा में खुश्क कर लिया। तो याद रखें, जब भी भिंडी बनाएं तो उसको पहले अच्छी तरीके से धो के फिर उसको या तो खुली हवा में उसको ड्राई कर लें या फिर जो है धूप में या जो है किसी कपड़े से आप उसको अच्छी तरह से ड्राई कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छा सा साफ़ भी कर लिया है। तो इसलिए जब इस तरीके से अचारी भिंडी बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसके जो है तेल उतार देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से देखें मैंने इसके तेल उतार दिया है और इसका हेड जो है इसको हम नहीं उतारेंगे। वैसे तो भिंडी बनानी है तो उसका तेल और हेड दोनों उतारते हैं, लेकिन जब हमने अचारी भिंडी बनानी है तो इसको हम हेड नहीं उतारेंगे। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से फिर दूसरी भिंडी का भी इस तरीके से मैंने तेल उतार दिया। अब इसको हेड तक इस तरीके से दरमियान से काट लेना है। इसके 2 हिस्से नहीं करने और ना ही इसके पीसेस करने हैं। इसी तरीके से इन भिंडियों को काटना है और इनके बीज जो हैं अंदर वाले वो नहीं निकालने। तो ये देखिए, माशाल्लाह मैंने सब भिंडियों को इस तरीके से काट लिया है। अब मैंने इसके लिए कुछ मिसालें ली हैं। ये मेरे पास है प्याज, ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और ये मेरे पास लहसुन है और साथ मेरे पास तकरीबन 1-1.5 इंच का जो है टुकड़ा अदरक का है और साथ ही मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें। और ये मैंने टमाटर 2 बड़े साइज़ के लिए हैं। इधर ये मैंने ब्लेंडर लिया है तो इनको मैं अब इस तरीके से ब्लेंडर के अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब ये देखिए, मैं टमाटर भी इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये मैं इसके डालने के बाद इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। मैंने इन सब को अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है, ये देखें। तो ये मैंने एक बाउल लिया है तो इस जो है मिक्सचर को अब मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल लिया। तो अब ये मेरे पास कुछ मिसालें हैं, खुशक मिसालें। सबसे पहले जो है मैंने जो है खुशक मेथी ली है, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास रेड मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है नमक। तो इन सब मिसालों को मैं इसी तरीके से इस मिक्सर के अंदर डाल दूँगी। और ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है बेसन है। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान के इसे साफ़ कर लिया है। तो जब भी किसी भी चीज़ में बेसन डालें तो उसको छलनी की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। तो 2 चम्मच जो है भर के मैंने इसके अंदर बेसन के डाले हैं और अब इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हमारा जो है मसाला तैयार हो चुका है। अब ये देखें, भिंडी पकड़ना है तो अब इस तरीके से इसको खोल के इसके अंदर हम मसाला लगाएंगे चम्मच की मदद से। अंदर भी लगाना है और इस तरीके से इसके ऊपर भी मसाला लगाना है।
ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से सब भिंडियों को हमने मसाला लगा दिया है। तो इनको मसाला लगाने के बाद तकरीबन जो है आधा घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, ताकि जो है ये मसाला इसके अंदर अच्छा सा रस जाए। ये देखें, इधर आप देख सकते हैं कि मसाला मैंने अंदर भी लगाया है और ऊपर भी लगाया है। इसको बहुत ज़्यादा भी मसाला नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा मसाला भी अच्छा नहीं लगता इस पर लगा हुआ। तो ये देखिए, आप जो है मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, इसके नीचे मैंने आग भी जला दी है। इधर हमारा जो है ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब जो भिंडियाँ हैं वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं इसके अंदर एक एक करके भिंडी को पकड़ के इसके अंदर लगा रख देना है। सारी प्लेट हमने इसके अंदर नहीं उंडेल देनी। तो ये देखिए, मैंने इसी तरीके से एक एक करके जो है भिंडी इसके अंदर रखी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है मैंने आग बहुत हल्की कर दी हुई है। इसके नीचे अगर हमने आग ज़्यादा की तो फिर ये जल जाएंगे। इसी तरीके से हल्की आग पे इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से सारी भिंडियों की हमने साइड जो है चेंज कर देनी है। इधर मैंने सब भिंडियों को कर लिया। इधर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर से भी अच्छी तरह पक गई हुई हैं और नीचे से भी अच्छी तरह पक गई हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें उनको प्लेट में निकाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरीके से इन सब को प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देख रहे हैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है अचारी भिंडी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। उम्मीद करूँगी कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कोई बात नहीं, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो तक के लिए सिटी कुकिंग की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।